आज वही तुम्हें बनाने वाला तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारा पिता माता सृजन करता और भाग्य रचयिता भी है। उसे पहचानो, पहचानने का अवसर भी दिया है और उस पहचान का लाभ उठाने का अवसर भी दे रहा हूँ। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुख को भी सुख मानकर रहने से ही मनुष्य सत्य को समझ पाता है। कोई भी दुख ऐसा नहीं जो बिना कारण आता हो। हर दुख के मूल में मनुष्य के कर्म ही कारण हैं। जो दुख सुख संभाव से लेता है, वह दुख सुख की सीमा से बहुत ऊपर उठ जाता है। दुख सुख दोनों ही भाव व्यर्थ हैं, क्योंकि ये स्थायी नहीं है और यह जानते ही हो कि जो स्थायी नहीं है वह असत्य है और असत्य के लिए चिंता या आसक्ति क्यों? साधक का मन उसके
विश्वास में केंद्रित रहता है। जहाँ विश्वास का मंदिर ही खाली हो, वहाँ तमाम चिंताएं आकर अपना स्थान बना ही लेंगी। मन का अविश्वास ही मनुष्य की तमाम चिंताओं का कारण है। सत्य के साधक की चिंता का कारण उसका संसार नहीं होता, न ही चिंता का कारण उसका साधना पथ होता है। उसकी चिंता तो होती है कि कहीं उसकी दृष्टि, उसका भाव किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति में मेरे चरणों से हट न जाए। मन की इच्छाओं को आधार मत बनाओ मेरी पूजा का, मेरे दर्शन का, अथवा मत चढ़ाओ प्रसाद मन की स्वार्थों की पूर्ति के लिए, क्योंकि मन और शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्पित पूजा अथवा प्रसाद मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भक्त के मन की अभिलाषा बन उस अभिलाषा को ही स्वीकार करता हूँ। सत्य जहाँ भी मिले, जिस रूप में भी मिले, बांध लो उसे जीवन से। वह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा आधार बन जाएगा। असत्य जहाँ भी हो त्याग दो, भले ही वह तुम्हारा अपना हो। यह एक बार भी अगर तुम्हारे जीवन में घुस आया, तुम पर अधिकार कर लेगा, और असत्य के अधिकार की सीमाएं कमजोर होती हैं, इसीलिए शीघ्र टूटती ही है। साथ ही जहाँ जिससे बंधी होती है उसे भी अपने साथ ही गिरा देती है। आस्थावान हो तुम तो तुम्हें अपनी आस्था का ही परिचय देना होगा। आस्था कोरा विश्वास होते हुए भी कोरे विश्वास का रूप नहीं है, क्योंकि यह आस्था की पार्टी केवल कोरे विश्वास की नहीं है, यह अभी कोरी ही है। इस पर लिखा विश्वास अगर कोरा नहीं होता तो मेरी वाणी का लेख लिख गया होता। क्या कह सकते हो कि इस पार्टी पर तुम्हारे आस्था के प्रति समर्पित भाव हैं क्या? समर्पित भाव ही है या कर्मों का रूप ले चुके हैं। मुझे तुम्हारी आस्था कोरी नहीं, रंग बिरंगे उन अक्षरों से लिखी आस्था चाहिए जो रंग हो समर्पण और स्वीकार से भरी आस्था के लिए किए कर्मों के। जब तक आस्था केवल आस्था है, मगर स्वीकार और समर्पण से बंधे कर्म नहीं है, आस्था बिना अक्षर की है, जो तुम्हारे आस्थावान होने का भी प्रमाण नहीं, और न ही तुम्हारी जीवन रूपी नाव को उस पार से इस पार तक सुरक्षित ले आने वाला
साधन है।